हेलो एवरीवन, आई एम गोलू कुमार। वेलकम टू आवर चैनल गुरुकुल फ्रॉम मार्केट रिसर्च। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बजट के बारे में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। यूनियन बजट ऑफ इंडिया ये क्या होता है? किसी भी कंट्री का एनुअल फाइनेंशियल प्लान, यानी गवर्नमेंट एक साल में पैसा किन किन सेक्टर्स पर खर्च करेगी, ये हमारा यूनियन बजट में बताया जाता है। यूनियन बजट ऑफ इंडिया, इंडिया एनुअल फाइनेंशियल प्लान, ये प्रेजेंट होता है 1 फरवरी को, प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। इसमें कवर किए जाते हैं गवर्नमेंट के इनकम्स, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस, टैक्सेस, स्कीम एंड पॉलिसीज। सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो देश का पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इसका पूरा ब्यौरा इस बजट में इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं बजट के स्ट्रक्चर के बारे में। यूनियन बजट के 3 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है रेवेन्यू बजट, दूसरा होता है कैपिटल बजट, तीसरा होता है फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू बजट में हम टैक्सेस के बारे में बात करते हैं, जैसे इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, फिर नॉन टैक्स इनकम, डिविडेंड, फीस एक्सेट्रा में बात होती है। फिर कैपिटल बजट में बात करते हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए होती है, जैसे बोरोइंग्स हो गया, एसेट सेल, दिस इन्वेस्टमेंट्स, परचेजेस, ये सब हमारे कैपिटल बजट में होता है। फिर फिस्कल डेफिसिट, यानी जब भी गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के इनकम से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, उस गैप को। अब बात करते हैं कि बजट का फोकस किन किन चीजों पर होता है। तो मोस्टली बजट का फोकस जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, जिसमें रोड, रेलवेज, मेट्रो, ये सब चीजें आती हैं। फिर एग्रीकल्चर पे होता है, जिसमें एमएसपी, सब्सिडी, फार्मर स्कीम्स के बारे में होता है। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस, इन सब के बारे में। एजुकेशन, स्किल, डिजिटल लर्निंग, जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टार्टअप्स, मेक इन इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब चीजों पर बजट का फोकस होता है। बजट डिसाइड करता है इंडिया का ग्रोथ डायरेक्शन, यानी कंट्री किस तरफ जा रही है, ये कंट्री के बजट से पता चल जाता है। अब बात करते हैं कि हाउ बजट अफेक्ट्स योर लाइफ, यानी कि बजट का एक कॉमन मैन पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इनकम टैक्स स्लैब रेट चेंज हो जाते हैं, यानी कि कितने पैसे आप एक साल में कमाएंगे तो आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा, वो इनकम टैक्स स्लैब में होता है। फ्यूल एंड इन्फ्लेशन, और पेट्रोल के प्राइसेस कितनी महंगी हो जाएंगी, गाड़ियां कितनी महंगी हो जाएंगी, चीजें कितने महंगे मिलेंगी, महंगाई कितनी तेजी से बढ़ेगी, उसका इम्पैक्ट। होम लोन एंड इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते करते हैं तो कॉमन मैन में इम्पैक्ट पड़ता है उसका। स्टॉक मार्केट पर भी उसका रिएक्शन पड़ता है बजट का। फिर सब्सिडीज एंड वेलफेयर स्कीम्स, यानी जैसे आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब पे भी इम्पैक्ट पड़ता है कि पब्लिक को क्या मिल रहा है, उस बजट से पब्लिक को क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक बजट, जब भी कंट्री का बजट आता है तो उस पर कॉमन मैन पे उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। सिंपली जब भी हम घर का बजट बनाते हैं तो उसमें क्या बनाते हैं कि हम मंथली कितना पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे में से हम राशन पे कितना खर्च करेंगे, एजुकेशन पे कितना खर्च करेंगे, सेविंग्स पे कितना पैसा सेव, कितना पैसा हम सेव कर पाएंगे। तो एक्चुअली उसी को बजट बोला जाता है। बजट इज इक्वल टू सैलरी, सेविंग्स एंड स्पेंडिंग। अब बात करते हैं कि वाई यूनियन बजट मैटर्स, यूनियन बजट इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यूनियन बजट जो होता है वो इकोनॉमिक का ब्लूप्रिंट होता है। ये कंट्रोल करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, इम्पैक्ट करता है इन्वेस्टर एंड मार्केट्स को, अफेक्ट करता है कंट्री के एवरी सिटीजन को, शो करता है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज को, लॉन्ग टर्म नेशन प्लानिंग में भी हेल्प करता है। यानी हर किसी को ये बजट जानना चाहिए कि बजट एक्चुअली होता क्या है, कब प्रेजेंट होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है और अप्रूव कौन करता है, बजट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में बताएं, और ऐसे ही फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।